प्रिय मित्रों नमस्कार। आज इस फुर्सत क्लासेस के मंच पर उपस्थित मैं फुर्सत अली और प्रिय मित्र हमारे श्रद्धेय गुरुजी अजीत सर का नमस्कार। आज मित्रों हम लोग महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित मुक्तक ग्रंथ नीति शतक के कुछ श्लोकों को लेकर के आप समस्त श्रोताओं के सम्मुख उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि परीक्षाएं निकट होने के कारण यह नीति शतक नामक ग्रंथ परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है और इसी के आधार पर हम लोग नीति शतक के प्रारंभिक मंगलाचरण से लेते हुए प्रारंभिक 10 श्लोक जो मूर्ख पद्धति में महाकवि भर्तृहरि जी ने रखा है, इसी मंगलाचरण को साथ में रखते हुए 10 श्लोकों को जो मूर्ख पद्धति में है, इसको हम लोग श्लोक गायन के माध्यम से आप सभी बंधुओं के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहे हैं और पूरा भरोसा है कि जहाँ कहीं त्रुटि होगा आप लोग बताएंगे और अगर अच्छा लगेगा तो हम दोनों का उत्साहवर्धन कीजिएगा। तो आइए समय को विलंबित न करते हुए हम महाकवि भर्तृहरि के प्रसिद्ध ग्रंथ मुक्तक ग्रंथ नीति शतक में वर्णित 11 पद्धतियों में मंगलाचरण के साथ में 11 पद्धतियों में से पहली पद्धति मंगलाचरण के साथ मूर्ख पद्धति को हम लोग श्लोक वादन के आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो मंगलाचरण सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सर। दिक्कालाद्य नवच्छिन्नान् चिन्मात्रमूर्तये दिक्कालाद्य नवच्छिन्नान् चिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूतेकमानाय नमः शान्ताय तेजसे नमः शान्ताय तेजसे। अब हम लोग मंगलाचरण के पश्चात जो है मूर्ख पद्धति के पहले श्लोक को गायन शैली के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि देखिए लिखा है, बौद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवः स्मय दूषिता अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमङ्गेषु भाषितम् अज्ञा सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ ज्ञानलवदुर्विदग्धं ब्रह्मा नरं न रंजयति। अब आइए हम लोग चौथा श्लोक पढ़ते हैं। प्रसह्यमणिमुद्मरेण मकरवक्त्रंस्तान्तरात् समुद्रमपि सन्तरेत प्रचलदुर्मिमालाकुलम् भुजङ्गमपि कोऽपि शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत् लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् विवेक्ष्य मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दिता कदाचिदपि पर्यटं च शशविषाणमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्। अब आइए छठा श्लोक जो है हम लोग पढ़ते हैं। शार्दुल विक्रीडित का बड़ा ही जबरदस्त उदाहरण है। व्यालं बालमृणाल तन्तुभिरसौ रोद्धुं समोजृम्भते छेतुं वज्रमणिं शिरीषकुसुमं
प्रान्तेन सन्नह्यते माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षारं बुधिरिहते मूर्खान्यः प्रतिविनेतुमेच्छति बलासूक्तैः छन्दिभिः। अब उपजाति छंद है स्वायत्तमेकान्तहितं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञताया स्वायत्तमेकान्तहितं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञताया विशेषतः सर्वविधं समाजे विशेषतः सर्वविधं समाजे विभूषणं मौनम पंडितानां कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। अब आइए शिखरणी छंद हम लोग पढ़ते हैं। यदा किंचिज्ञोऽहं द्वीपैव मदान्धः मम भवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मि भावदवलितं मम मनः यदा किंचित् बुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वरैव मदो मे व्यपगते कृमिकुलचितं लालाक्लिन्नं विगन्धिजुगुप्सितं निरुपमररसप्रीत्या खादन् खरास्ति निरामिषम् सुरपतिमपि स्वां पार्श्वस्थं विलोक्य न शङ्कते नहि गणयति क्षुद्रो जन्तु परिग्रह फलगुताम्। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं श्लोक का तर्ज लगाना अलग बात है, लेकिन श्लोक किस छंद में है और उस छंद को कितनी यति में डिफाइन किया गया है, कितने यति में विभाजित करके लिखा गया है, अगर उसको छंद के लक्षण के आधार पर अगर हम उसे पढ़ें तो बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि आपको अभी हरणी छंद का हम लोगों ने तर्ज सुनाया, वो तर्ज जहाँ तक उम्मीद है ऐसे सुटेबल नहीं बनता है। हरणी छंद का जो तर्ज होता है वो 6, 4 और 7 पर बनता है। माने इनमें एक पंक्ति में कुल 3 यतियाँ होती हैं। पहली यति 6 पर होती है, दूसरी यति 4 पर होती है और तीसरी यति
7 पर होती है। तो अब आइए हम लोग एकदम सही हरणी छंद का सफल वाचन करने का प्रयास करें, जो कि विद्वत समाज में हम जो है सकार्यता का सूचक होगा हमारे लिए। आइए पढ़ते हैं। याद रहे हरणी छंद 6, 4 और 7। तो पढ़ेंगे। कृमिकुलचितं लालाकृन्नं विगन्धे जुगुप्सितं निरुपमस प्रीत्याखादन् करास्ते निरामिषं सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थं विलोक्य न शङ्कते नहि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रह फलभूताम्। ये हरणी छंद का सही तर्ज था। पूरा विश्वास है कि मैं जो बोलना चाहता था आप लोग समझने का प्रयास किए होंगे। अगर मेरी बात सही लगे तो आप लोग उत्साह हमारा और बढ़ाइए, ताकि हम लोग मूर्ख पद्धति के एंडी तक पहुंच सकें। आइए हम लोग इसी के आधार पर 10वां पढ़ते हैं, जो कि शिखरणी छंद है। रसैरुद्रैश्चिन्ना यमनशभलागः शिखरिणी रसैरुद्रैश्चिन्ना यमनशभलागः शिखरिणी रसैरुद्रैश्चिन्ना यमनशभलागः शिखरिणी रसैरुद्रैश्चिन्ना यमनशभलागः शिखरिणी शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपतिशिरस्तः क्षितिधरम् महीद्रादुत्तुङ्गात् नवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखा। मूर्ख पद्धति का अंतिम श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद के नाम है। आइए पढ़ते हैं। शार्दूल विक्रीडित छंद का जो लक्षण है हम लोग इसे भी पढ़ लेते हैं। रसैरुद्रैश्चिन्ना यमनशभलागः शिखरिणी। ये शिखरिणी छंद का था। अब आइए हम लोग जो है शार्दूल विक्रीडित का पढ़ते हैं। शार्दूल विक्रीडित का है। सूर्यास्वैर्मसजस्तथा सगुरव शार्दूलविक्रीडितम् सूर्यास्वैर्मसजस्तथा सगुरव शार्दूलविक्रीडितम्। आइए श्लोक देखते हैं। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभो क्षत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो गन्धेन गोगर्दभौ व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च
मंत्रप्रयोगैर्विषं सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रवेदम् मूर्खस्य नास्त्यौषधम् मूर्खस्य नास्त्यौषधम् मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। प्रिय मित्रों, शास्त्रों में बताया गया है, शास्त्रों में लिखा गया है कि सारी व्याधियों का रोग का इलाज है, लेकिन हठी व्यक्ति के, मूर्ख व्यक्ति के चित्त को समझाने का, उसको सुधारने का, उसको दूर करने का कोई भी औषधि अभी तक बनी नहीं है। ठीक, तो पूरा आशा, पूरा विश्वास है कि अगर आप सभी श्रोतागण को हम लोगों का यह नीति शतक नामक मुक्तक ग्रंथ महाकवि भर्तृहरि ने जो लिखा है, इसके अंतर्गत हमने मंगलाचरण के साथ में पूरा मूर्ख पद्धति का 10 श्लोक आप लोगों के सामने, जो कि प्रायः अनुष्टुप, पृथ्वी, शार्दूल विक्रीडित, हरिणी, शिखरणी और शार्दूल विक्रीडित तथा उपजाति छंद में परिणित था, आप लोगों को पसंद आया होगा। तो कृपया करके आप सभी लोग, मित्रगण, बंधुगण, भाई, सभी लोग, बहनों, सभी से हमारा यह गुजारिश है, हमारा यह निवेदन है कि अगर अच्छा लगा होगा तो हम और हमारे गुरुजी दोनों का उत्साहवर्धन अवश्य बढ़ाइएगा।